130 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 वो है, इफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर्स एंड ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर। हमें क्या गिवन है, 3 पॉइंट्स जो है कोलिनियर गिवन है और a प्लस बी इक्वल्स टू 1 ये इक्वेशन दी हुई है, हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब क्या हो 3 पॉइंट्स a b c क्या हो कोलिनियर्स हो, ठीक है, कोलिनियर्स हो, तब उस जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, ये है ट्रायंगल ए बी सी, जिसके हमें क्या गिवन है, पॉइंट्स हैं -3 और 9। दूसरा है ए बी और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और -5। ठीक है, तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, कोलिनियर है, यानी जो तीनों ये पॉइंट हैं ये एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट ऐसे लाई कर रहे हैं ए बी सी, इसलिए इसका जो ट्रायंगल का एरिया है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसका एरिया होता क्या है, होता हाफ इंटू में x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। ये क्या होता है, एरिया 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, हाफ x1 कितना है, -3 है, फिर है y2 कितना है, b है, माइनस में y3 कितना है, -5, तो प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ से, प्लस में x2 कितना है, x2 है a, फिर है y3 कितना है, माइनस का 5, फिर माइनस में y1 कितना है, 9 है, फिर प्लस का x3 कितना है, 4 है, और y1 कितना है, 9, माइनस में y2 कितना है, b, ये है 0 के इक्वल। अब 2 देखो 0 के साथ इधर मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस का 3b और माइनस का 3 5 जा 15, माइनस का 5a, एक माइनस का 9a, ये 9 है, प्लस में 4 9 जा 36, माइनस में 4b इक्वल्स टू 0, ये आ गया हमारा। अब देखो सबसे पहले हम ए वाले लिख लेते हैं, माइनस का 5a माइनस का 9a कितने हो गए, माइनस के 14a। अब बी वाले देखो, माइनस का 3b और कितना, माइनस का 4b, तो ये हो गए माइनस का 7b। अब देखो माइनस का 15 है यहाँ से, ये है प्लस का 36, तो कितना बच जाएगा, ये बचेगा 6 में 5 गया 1 2 21 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो इनमें से 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये ए वाला जो है प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 2a, ये प्लस का हो जाएगा b, और ये हो जाएगा माइनस का 7 3 जा। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, 2a प्लस में b इक्वल्स टू 3। ठीक है, लेकिन हमें इक्वेशन एक गिवन है a प्लस बी इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, a b दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा हमारा 2, तो a आ गया 2, a की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो ये b कितना आ जाएगा, b इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस 2 यानी -1, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आई है -1। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, a इक्वल्स टू 2, ये है b इक्वल्स टू -1, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है, इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे ये √2 है, √2 cos थीटा, देन द वैल्यूज ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा। हमें क्या गिवन है, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू ये है, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या है, cos थीटा प्लस में sin थीटा इक्वल्स टू है √2 cos थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे, और √2 कोस थीटा, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस इंटू में कोस थीटा। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू होती है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि ये जो एंगल यहाँ पे होता है इसका हाफ हो जाता है, और 1 प्लस कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में कोस 2 थीटा। ठीक है, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे रखेंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसकी फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो यहाँ से लिखेंगे हम, ये क्या हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है √2 कोस थीटा, तो यहाँ पे रख लेंगे, ये क्या आ जाएगा √2 कोस थीटा, और साइड में क्या है हमारे पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और इधर है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ से कोस थीटा कैंसिल हो गया। अब इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं √2 इंटू में √2, तो एक √2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक √2 बच गया, तो यहाँ से क्या बच गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर बच गया √2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो क्या आ गई √2 साइन थीटा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा √2 साइन थीटा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -4 7 एंड 2 -5। दो जो है हमें पॉइंट्स गिवन है ए और बी, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -4 7 2 -5। इनके बीच की जो हमें क्या निकालनी है डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं हम, जब ए बी पॉइंट्स गिवन हो, ये होते हैं x1 y1 x2 y2, तो इनकी डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसके बीच, दो पॉइंट्स के बीच हमें डिस्टेंस निकालनी होता। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, x2 क्या है 2 है, माइनस में x1 क्या है -4, तो यहाँ से प्लस का हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर प्लस में y2 क्या है -5, माइनस में y1 क्या है माइनस का 7, इसका स्क्वायर, और होल का क्या है स्क्वायर रूट है। 2 + 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 + 4 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस में 5 और 7 कितने हो गए 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 200 हो जाएगा। ठीक है, तो 200 को हम कैसे लिख सकते हैं 100 इंटू में 2 लिख सकते हैं। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 होता है, और अंदर बच गया 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किस फॉर्म में गिवन है, ऐसे तो गिवन है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, हमें निकालना है बाहर इसको। अगर 5 को निकालें हम तो क्या आएगा देखो, 100 के यहाँ पे टुकड़े कर लेंगे 20 इंटू में, या फिर 25 इंटू में 4 इंटू में 2, ये कर लेते हैं। ठीक है, फिर भी नहीं आ रहा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। 36 और 144 कितने होंगे, 6 और 4 0, 3 और 4 7 8,
यहाँ पे गलत कर दिया, इतना नहीं आएगा ये। क्या आएगा ये? 0, 3 और 4 7 और 8, 180 आएगा ये। ठीक है, तो 180 के टुकड़े करेंगे, कितना हो जाएगा ये? 16 इंटू में 5, इतना नहीं होगा, ये नहीं होंगे यहाँ पे, इसके ये हो जाएंगे देखो, 18 इंटू में 10। ठीक है, इनके फिर से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू में 2 और 5 इंटू में 2। ठीक है, तो 9 बार क्या निकल आएगा? 3 निकल आएगा, और 2 का क्या निकल आएगा? 2, और बच गया अंदर √5। तो ये आ गया 3 2 जा 6 √5। ठीक है, यूनिट्स। तो कौन से ऑप्शन में है? 6 √5, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है? ए नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज कॉल्ड। एक ऐसा नंबर जिसकी डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, वो क्या होता है? देखो हमारे पास जो है, एक तो होता है रैशनल नंबर, ठीक है, एक होता है रैशनल, एक इरेशनल। मैं इसको पूरा ही बता देती हूँ आपको। तो रैशनल की जो है डेसिमल एक्सप्रेशन 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है टर्मिनेटिंग। कैसी होती है? पहली होती है टर्मिनेटिंग, यानी जिसमें जो है डिवाइड करने पर जो है रिमाइंडर क्या आए? 0 आए। ठीक है, रिमाइंडर क्या है? 0 है। जैसे है 20/5, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। दूसरी होती है इसकी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ पे टर्मिनेट तो नहीं होता, लेकिन रिपीट होता है। जैसे 10/3, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 जा 9, फिर पॉइंट में 3 3 जा 9, यानी 3 जो है रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट हो रहा है। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो रैशनल की ये 2 टाइप्स की होती है, लेकिन इरेशनल की क्या होती है? 1 टाइप्स की होती है, जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। न तो टर्मिनेट होती है और नॉन रिपीटिंग, न रिपीट होती है न टर्मिनेट होती है। जैसे √2 है, √2 क्या है? इरेशनल नंबर है, तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे इसकी वैल्यू होती है 1.414। ये तो हम ऐसे ही लिखते हैं जनरली, लेकिन यहाँ पे आगे बहुत सारी वैल्यू इसकी आती जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो ये किसकी होती है? इरेशनल नंबर्स की होती है। सेकंड क्वेश्चन है, the base of an isosceles triangle is 12 centimeter and its perimeter is 32 centimeter. Then the area of isosceles triangle क्या है? गिवन है हमें आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स क्या होती है? जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, ये इक्वल है। इसका बेस गिवन है 12 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर गिवन है हमें 32। पेरीमीटर क्या होता है? ऑल साइड्स का सम होता है। तो इसमें से अगर हम 32 में से बेस माइनस कर दें, तो इन दोनों साइड्स का सम आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20। 20 क्या है? इन दोनों साइड्स का सम है, लेकिन ये दोनों साइड्स तो इक्वल हैं, तो कितनी कितनी हो जाएंगी? ये भी 10 हो जाएगी, ये भी 10। अब क्या करते हैं हम? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो क्या कर रहा है? इसको, इस बेस को डिवाइड कर रहा है इक्वल 2 पार्ट्स में, यानी ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो ये भी 6 होगा, ये भी 6। अब देखो ये क्या बन गई? ये और ये दोनों ट्रायंगल क्या बन गई? राइट ट्रायंगल बन गई। ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो हमारे पास जब किसी भी ट्रायंगल की हाइट गिवन हो, तो उसका एरिया क्या हो जाता है? उसका एरिया हो जाता है हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये उसका एरिया हो जाता है। तो यहाँ पे हाफ, हमें क्या निकालने की जरूरत है? ये तो बेस तो है, लेकिन हाइट नहीं है। तो ये राइट ट्रायंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा। बेस क्या आ जाएगा? यहाँ से देखो, ये हाइट क्या आ जाएगी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगी हाइट। इसका क्या करते हैं? रूट करते हैं। तो 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36। तो कितना आ गया ये? 64।
64 का रूट क्या होता है 8, यानी हाइट हमारे पास ये आ गई 8। तो यहाँ पे रख देंगे। बेस कितना है 12 है, हाइट कितनी है 8, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया 12 4 जा 48, यानी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका एरिया आ गया, किसका, आइसोसेल्स ट्रायंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हो गया, देखो, इन व्हाट रेशियो इज द सेगमेंट joining the points this and this divides by x axis। हमें बताना है कि दो पॉइंट्स हैं, इनको जोड़ने वाले खंड को x एक्सिस किस अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, यानी दो पॉइंट्स है, एक लाइन है जिस पर क्या है, दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, इसको जो है ये एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है। तो हमें बताना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। ठीक है, इसको हम सेक्शन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक है कि जब एक्स एक्सिस जो है किस रेशियो में डिवाइड करती है, एक्स एक्सिस डिवाइड करती है रेशियो में -y1/y2, और वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करती है, वाई एक्सिस करती है -x1/x2। ठीक है, जब एक्स एक्सिस करती है अपोजिट हो जाएगा, एक्स करेगी किसमें, तो यहाँ पे y1 का रेशियो आ जाएगा y का, और वाई एक्सिस का निकालना हो तो यहाँ पे x का। तो हमें क्या निकालना है कि एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी। तो देखो एक्स एक्सिस -y1/y2 आएगा, तो इसके पॉइंट्स क्या है, ये है 4 6, और ये है -7 और -1। यहाँ पे माइनस y1 क्या है 6 और y2 -1, तो ये हो जाएगा -y1 कितना है 6 है, और y2 कितना -1, तो माइनस से माइनस कैंसल, क्या आ जाएगा 6:1। ठीक है, 6:1, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x की n minus y की n is divisible by x minus y, then the value of n। अगर ये जो है डिविजिबल हो, किससे डिवाइड हो, x माइनस वाई से, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, इवन नंबर हो सकती है, ओड नंबर, या प्राइम नंबर, या नेचुरल नंबर। तो हम क्या करेंगे, हम n की वैल्यू पुट कर करके देखेंगे। ठीक है, हमने मान लिया कि लेट, यहाँ पे मान लेते हैं कि x इक्वल टू 4 है और y इक्वल्स टू 2, आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 मानेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x क्या लिया है हमने 4, तो 4 माइनस में 2, और पावर है 1 1, तो ये कितना आ गया 4 माइनस 2 2 आ गया। तो किससे डिवाइड हो रहा है, x माइनस वाई से, x माइनस वाई यानी 4 माइनस 2, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब 2 रख के देखते हैं हम, तो 4 की 2 माइनस 2 की 2 अपॉन में ये किससे डिवाइड हो रहा है, 4 माइनस 2 से, तो 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 4 अपॉन में 2, 12/2, ये 6 आ जाएगा, ये भी डिवाइड हो रहा है। अब 3 पुट करके देखते हैं यहाँ पे, 4 की 3 माइनस 2 की 3 अपॉन में 4 माइनस 2। ठीक है, 4 की 3 क्या होता है 64, और ये होता है 8 अपॉन में 2, 64 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 56, ये भी डिवाइड हो गया 28 आ गया। अब नेक्स्ट 4 और पुट करके देखते हैं, क्योंकि इसमें प्राइम नंबर्स का भी है, इवन नंबर्स का भी है। ठीक है, 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 की 4 माइनस में 2 की 4 अपॉन में 4 माइनस 2, 4 की 4 क्या होगा 256, माइनस में 2 की 4 क्या होता है 4 4 जा 16 अपॉन में 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 में 6 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 2 240 अपॉन 2 कितना आ गया 140, ये भी 2 से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यानी हर नंबर से 1 2 3 4 5 कैसे भी नंबर रख लो, उनसे डिवाइड हो रहा है, तो ये कैसे नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो किससे डिवाइड हो गए, यहाँ पे n क्या हो सकता है, एक नेचुरल नंबर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रैशनल फॉर्म ऑफ 0.001, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले पॉइंट से इधर वाले जो भी नंबर है उनको लिख लेंगे, उसके बाद जितने नंबर पे बार लगा हुआ है उतने ही 9 लिखेंगे हम, तो 3 पे बार लगा हुआ है तो 3 बार 9 लिखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे 1 के इधर 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो ये आ गया 1/9999। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो क्या है, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स एक्स वाई, जहाँ पे एक्स ग्रेटर है वाई से इज 161, देन द वैल्यूज ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि जब दो प्राइम नंबर हों और वो दो प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, दो प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट हमें क्या गिवन है, एक्स वाई, यानी एक्स वाई हमें गिवन है 161। अब इनके हमें टुकड़े बनाने पड़ेंगे, डिवाइड कर करके देखते हैं। 2 से होगा, ये 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, ये होगा 7 से। तो कितना आएगा, 7 2 जा 14, 7 3 जा, यानी इसके ये आ गए 23 इंटू में 7। तो x बड़ा है तो इसको x अज्यूम कर लेते हैं, इसको y। हमें क्या निकालना है, x माइनस वाई। तो 23 माइनस 7 कितना आ गया, 16। ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है, इफ कोट थीटा प्लस में कोस थीटा इक्वल्स टू पी है एंड कोट थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू क्यू है, हमें क्या फाइंड आउट करना, वैल्यू ऑफ पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। तो कैसे करेंगे, देखो पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, एक बार तो क्या कर लेते हैं हम इनको, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, ये होता है पी प्लस क्यू और p माइनस क्यू, यानी एक बार इनको ऐड करेंगे, एक बार माइनस, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो देखो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 कोट थीटा इक्वल्स टू p प्लस में q। ठीक है, ये आ गया, और जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 कोस थीटा इक्वल्स टू p माइनस q। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 कोट थीटा इंटू में कोस थीटा इक्वल्स टू आ गया पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन हमें तो इसकी वैल्यू किस में चाहिए, पी और क्यू की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से किसकी फॉर्म में, पी और क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो अगर हम इसको और इसको दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोट थीटा प्लस में है कोस थीटा इंटू में कोट थीटा माइनस में है कोस थीटा इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा कोट स्क्वेयर थीटा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू पी क्यू। अब हमें पता है कि क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। ठीक है, इसका यूज करेंगे, यहाँ से 1 इधर चला जाएगा तो कोट स्क्वेयर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस में ये हो जाएगा, हम यहाँ पे इन्हीं को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कोस स्क्वेयर थीटा को कैसे लिखेंगे, कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन में साइन स्क्वेयर थीटा माइनस में कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू है पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम कोस स्क्वेयर थीटा कॉमन ले लेते हैं, कोस स्क्वेयर थीटा यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस अपॉन में साइन स्क्वेयर थीटा। तो ये क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा, यही आ गया हमारा सेम, माइनस में क्या है 1 आ गया इक्वल्स टू पी क्यू है। अब इस ये क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, कोट स्क्वेयर थीटा, कोट स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू पी क्यू आ गया। दोनों साइड रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा इंटू में कोट थीटा आ गया पी क्यू का रूट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से वैल्यू पुट करें इनकी तो क्या आ जाएगी 4 पी क्यू की रूट, ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर की। ठीक है, 4 किस में है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।